तो खुल गया दिल्ली से मलेरकोटला खुल गया दोस्तों, खुल गया। कोई कच्चा पैच नहीं, कोई रोंग साइड नहीं, खुल गया पूरा। तो लो भैया पहुंच गए मलेरकोटला वाले कट पे। पहुंच गए भाई, 1 घंटा 50 मिनट लगाए हमें कटरा एक्सप्रेसवे पे इस मलेरकोटला वाले कट तक पहुंचने में। और पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, दोनों साइड की लेन ओपन हो चुकी है। ट्रायल बेसिस पे चल रहा है और कुछ दिनों बाद टोल स्टार्ट हो जाएगा। तो एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मलेरकोटला पहुंच गए हम, और किलोमीटर 215 पे फिर से खुल गया है दिल्ली से लेकर मलेरकोटला तक का पूरा पैच। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है भैया 26/4/2026 और वेलकम टू दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस पे। तो कटरा एक्सप्रेस पे आप सभी का और हमारा भी स्वागत है भैया। तो आज दोस्तों हम जा रहे हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से मलेरकोटला तक की एक अपडेट लेने, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। और ये देखने कि भैया ये कब तक खुलेगा और काम कितना पूरा हो गया है और क्या फिलहाल इसकी करंट स्थिति है, ये देखने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे भाइयों ने कमेंट किए थे पिछली वीडियोस में जो हमने डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया एक बार आप मलेरकोटला की अपडेट दो कि वो क्यों नहीं खुल रहा है। तो मैंने सोचा आपको आज मैं एक अपडेट दूं दिल्ली से पूरे मलेरकोटला तक, क्योंकि सुनने में यह आया था कि लास्ट मंथ ही मार्च में इसको खुलना था और ये पूरा बन के तैयार है, मगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है जिस वजह से गंगा नहर के ऊपर बता रहे हैं कि इसको ब्लॉक कर रखा है किसानों ने। तो ये रोंग साइड आ रहे हैं, देखो ये तो खैर पहचान है हिंदुस्तान की। तो ब्लॉक क्या हुआ है तो देखते हैं कि जो ब्लॉक हिस्सा है उससे गाड़ियाँ निकल पा रही हैं या नहीं निकल पा रही हैं, या वो इतना ब्लॉक हो चुका है कि भैया निकल ही नहीं सकते वहाँ से ना। तो सोचा आप लोगों को आज एक अपडेट दी जाए। तो फिलहाल कटरा एक्सप्रेसवे पे हम चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं मलेरकोटला तक की एक पूरी अपडेट। तो एक हमारे भाई हैं वरुण जी, पूरा नाम है उनका वरुण कुमार दत्ता। तो उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये बताया था कि उन्होंने NHAI से एक सवाल किया था कि भाई जब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है तो ये क्यों ओपन नहीं हो रहा है। तो NHAI द्वारा उनको लिखित में ये लिख के दिया गया कि भैया आगे कोई गंगा नहर का पुल है जिसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस वजह से इसको अनिश्चित काल के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। जब तक वो प्रोटेस्ट चलेगा इसको नहीं खोला जाएगा। तो उन्होंने मुझे सूचना दी थी कि भाई ये स्थिति है फिलहाल। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं भी जाके देखूं क्या दिक्कत है और क्या वहाँ से गाड़ियाँ निकल सकती हैं छोटी। तो एक पूरा अपडेट आपको आज हम देंगे, या ये पूरा कंप्लीट हुआ भी है या अभी भी इसमें खनौरी से लेकर और मलेरकोटला के बीच में कुछ काम बाकी है। तो लास्ट वीडियोस जो हमने डाली थी उसमें आपने बहुत प्यार दिया था, मैं उसके लिए आपका हम दोनों भाइयों की तरफ से दिल से शुक्रिया। और लास्ट अपडेट तो आपने हमारी देखी है, जिसमें हमने दिल्ली से हरिद्वार का रास्ता दिखाया है। और फिर भैया हमारे भाइयों की डिमांड पे जिन्होंने कहा था कि रात को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे सेफ नहीं है फैमिली के साथ, तो एक वीडियो बना के दिखाओ। तो एक हमने वापसी का वीडियो बना दिया जिसमें हमने आपको पूरा नाइट ड्राइव करके दिखाया देहरादून से दिल्ली तक। तो उसमें अच्छी खासी पुलिस की जीप वगैरह 3 से 4 जगह में खड़ी मिली, और दोनों साइड, सिंगल साइड नहीं दोनों साइड। तो मुझे तो भाई कहीं भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ट्रैफिक भी हैवी मात्रा में चल रहा है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा पूरी सुरक्षित है वो, आप भी उससे अपनी यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। तो टोल प्लाजा आ गया दोस्तों एंट्री का दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का। मेरे को समझ में ये नहीं आता कि भैया ये पंजाब वाले सेक्शन में ही इतने इश्यूज क्यों खड़े हो रहे हैं। हो सकता है कि मेरे कुछ भाइयों को ये बात बुरी लग रही हो मेरी बोलनी, मगर जो सच है वो सच है। अखबारों में, न्यूज में, सब जगह ये आता है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे फंस रहा है जाके पंजाब में, पंजाब के सेक्शन में जाके इसमें सारे इश्यूज हो रहे हैं। और भैया गवर्नमेंट को भी ये प्रॉब्लम जो हो रही है बार बार इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि जितना ये डिले होगा उतना ज़्यादा इसमें पैसा लगेगा, खर्चा उतना ही बढ़ता चला जाएगा इसका। तो इससे बढ़िया ये है कि समझौता किया जाए या जो भी है बात की जाए और इसको जल्द से जल्द पंजाब वाले सेक्शन को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि वही फंस के खड़ा हुआ है। आगे पठानकोट से लेकर जम्मू के बीच में भी सारा काम पूरा हो चुका है दोस्तों,
बस जम्मू से लेकर कटरा के बीच में रह गया, वरना पठानकोट से जम्मू के बीच में तो सारा काम कंप्लीट है। तो आज आपको देते हैं अपडेट पूरी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की। तो गर्मियों का टाइम है दोस्तों और 42 के आसपास टेम्परेचर है। तो अगर टायर आपके 20-25 हज़ार किलोमीटर चले हुए हो ना, तो गाड़ी को 100-110 ही रखना, 120 मत चलाना, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया लेफ्ट साइड में, मगर अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। 2 पेट्रोल पंप भी खुल गए हैं, तो देखते हैं ईवी चार्जिंग और सीएनजी पंप की क्या कंडीशन है उसमें, आपको बताते हैं आज। तो राइट साइड में पहला पंप आ गया, और ये जब हम कटरा वाली साइड से आएंगे तो फाइनल टोल से 3 या 4 किलोमीटर पहले ही एक्टिव है, और ये एक्टिव है, तो वापसी में तो दिख गया है। तो लास्ट वीडियो जो हमने एक अपडेट दिया था दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का, वो दिया था फरवरी में, जिसमें मैं दिल्ली से लेकर माता वैष्णो देवी तक इसका प्रयोग करके गया था। मगर जैसे ही मैं खनौरी पहुंचा तो उससे आगे उसे ब्लॉक कर रखा था। अब बोला अब काम कंप्लीट पे है, 20-25 दिन में खुल जाएगा, इसलिए इसको परमानेंट ब्लॉक किया है फिलहाल। तो यूँ कहा गया था कि 20-25 दिन में आगे काम कंप्लीट होने वाला है, तो इसको टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया है 15 से 20 दिन के लिए। तो फिर हमें वाया खनौरी और फिर वहाँ से लोकल हाईवे लेके जाना पड़ा। तो उसके बाद मैं आज ही आपको अपडेट दे रहा हूँ, वो भी इसलिए दे रहा हूँ कि 15-20 दिन उस दिन खनौरी टोल वालों ने बोला था और अभी तक ओपन ही नहीं हुआ है। 20 किलोमीटर हम इस पर फिलहाल चल चुके हैं। मैंने सोचा आज आपको एक अपडेट दी जाए प्रॉपर ना, कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ पेच फंस रहा है। तो जा रहे हैं गोलवर में बात करने के लिए, और देखते हैं जैसा भी होता है आपको आगे अपडेट देते हैं। तो साइड में पेट्रोल पंप आया है, और ये आया है आपका 33 किलोमीटर पे। सीएनजी का डाउट है, सीएनजी का डाउट लग रहा है मुझे इस पे ना। और ये भी एक्टिव भी हो गया, एक्टिव तो हो गया दोस्तों ये, मगर इस पे सीएनजी नहीं लिखा कहीं भी। देखते हैं एक बार, आपको अपडेट देते हैं। और ये हाँ शुरू तो हो गया, और भाई चार्जिंग स्टेशन नहीं है इस पर, अभी ये काम चल रहा है और चार्जिंग स्टेशन नहीं है इस पर, और सीएनजी नहीं है, पेट्रोल और डीजल का आया है। ये आया है आपका 33 किलोमीटर पे। तो जब ये बन के पहली बार खुला था, हमने एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में ना, तो उसमें कई हमारे भाई हैं जिन्होंने हमें कमेंट किए थे कि भैया 1 साल बाद देखना इसकी हालत, जब एक बरसात पड़ेगी इस पर। कईयों ने खूब मतलब उसमें हमें नेगेटिव कमेंट किए, मैं आपको क्लियर बताऊं सीधी सीधी भाषा में। तो आज इसको खुले हुए लगभग 2.5-3 साल हो गए इस वाले सेक्शन को ना, बिल्कुल भी कहीं से ऐसा नहीं लगता। आप बोनट देखो मेरी गाड़ी का, आपको बोनट से स्टेबिलिटी दिखाई दे रही होगी, बगल से 62 किलोमीटर का बोर्ड गया है, कहीं भी अब तक ऐसा नहीं हुआ कि ये बैठ गया कहीं से या जंप होनी शुरू हो गई। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना तो उसे अच्छा बोलना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है तो उसे गलत बोलना चाहिए। अगर हमारे भाई आने वाले फ्यूचर बताते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ अच्छा हो रहा है तो होने देना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो लगभग 63 किलोमीटर का बोर्ड आने वाला है। कटरा रह गया है 519, अम्बाला 87 और अम्बाला 133 और करनाल 87 किलोमीटर है। और आज हम थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, 105 से 110-15 बिल्कुल भी तेज गाड़ी चलाने का मूड ही नहीं हो रहा आज ना, तो हम इसलिए स्लो ही चल रहे हैं। तो इस वाले कट पे लिखा है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया, अम्बाला नाररोल कटरा 488 और लगभग 79 किलोमीटर हम इस पर चलती है। मगर मुझे कहीं लेफ्ट में दिख नहीं रहा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया, तो लिखा तो आया था खैर। तो लगभग आगे आ रहा है दोस्तों रेस्टोरेंट सर्विस एरिया एक्चुअली ना,
मैंने शायद किलोमीटर नहीं देखे होंगे उसमें, यहाँ से मुझे दिख रहा है किलोमीटर संख्या 80 पे चल रहे हैं फिलहाल। और शायद इस पे आपको पेट्रोल पंप पे मिल जाए, उस पर ईवी चार्जिंग सीएनजी का ऑप्शन है या नहीं है, देखते हैं एक बार, आपको बताते हैं। तो लीजिए, लेफ्ट साइड में आ गया रेस्ट एंड सर्विस एरिया, उसके आगे आ गया पंप जियो का। अब जियो के पंप में तो मुझे लगता नहीं है कि भाई हमें सीएनजी और ईवी चार्जिंग का कोई ऑप्शन मिलेगा। तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया तो ये रहा, देखो यहाँ से लेफ्ट होके हम उस पंप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जियो का पंप है। तो आपको रिकॉर्ड करके दिखाते तो भैया यहाँ पे इन्होंने ये चद्दर वगैरह लगा रखी है और यहाँ पे कोई भी मुझे चार्जिंग वगैरह का सॉकेट नहीं दिखा है जियो के पंप पे। तो सबसे अच्छी बात आज जो मुझे लगी है, हम 85 किलोमीटर इस पे चल चुके हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। 85 किलोमीटर पे 3 पेट्रोल पंप आ गए हमारी वाली साइड पे और 1 पेट्रोल पंप आया था राइट वाली साइड पे, जिसमें से 2 पेट्रोल पंप अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर तब भी वो एक्टिव है। और ये जियो वाला तो फुली लोडेड हो चुका है, तैयार है। तो ये अच्छी बात है, 80 किलोमीटर पे ही आपको 3 पेट्रोल पंप की सुविधा मिल रही है। तो एक कमाल की बात है ये कि भाई लगभग 2.5 साल पहले यहाँ तक ये बन के शुरू हो गया था 120 किलोमीटर तक, ठीक है। ये वाला कट तक हमने वीडियो बनाया था 2.5 साल पहले, 2-2.5 साल पहले लगभग। और भाई यहाँ से लेकर आगे खनौरी तक शुरू हो गया था लगभग 6-7 महीने में, वो भी शुरू हो गया था, ऑफिशियली शुरू हुआ 1 साल बाद। और आगे के 80 किलोमीटर भी बन के तैयार है, मगर वो शुरू क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भैया वो वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो कितना डिले हो रहा है। अगर वो सेक्शन खोल दिया जाए तो लुधियाना जाने वाले हमारे भाइयों को कितना फ़ायदा होगा, जलंधर जाने वाले भाइयों को कितना फ़ायदा होगा, NH 44 से लोड कम होगा ट्रैफिक का। और मैंने तो खुद माता वैष्णो देवी की यात्रा करी थी, तो काफ़ी बेनिफिट होता भैया अगर मलेरकोटला तक ही खुल जाता तो, मगर खुल के नहीं दे रहा। वो लगभग 2 साल हो गए हैं और आगे का 80 किलोमीटर का पार्ट जो तैयार है वो नहीं खुल रहा है। कभी उसमें कुछ कमियाँ रह जाती हैं, कभी उसमें कुछ हो जाता है, कभी उसमें कुछ हो जाता है। मुझे लगता है वो खुलना चाहिए, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अब 10-12 किलोमीटर बाद दोस्तों खनौरी का कट आ जाएगा, जहाँ से हमें बाहर निकल के ये पता करना है कि कैसे हम दोबारा मलेरकोटला तक इसमें एंटर हों। तो दिखाते हैं आपको, 118.6 का बोर्ड पीछे चला गया है। तो लीजिए दोस्तों, खनौरी वाला कट आने वाला है। 136.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और यहाँ से हम एग्जिट होकर देखते हैं रोम साइड से चढ़ने की क्या स्थिति है और आप लोगों को भी बताते हैं। फिलहाल सामने तो क्लोज है और ये काफ़ी टाइम से क्लोज है, अभी का नहीं है, काफ़ी टाइम से क्लोज है ये देख सकते हैं आप। बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए दोनों साइड, खूब बड़े बड़े, मतलब बन के तैयार होने के बावजूद भी ओपन नहीं हो पा रहा। बताओ क्या परिस्थितियाँ खड़ी हो गई हैं, मतलब विचित्र मामला है। अब देखते हैं यहाँ से टोल कट होने के बाद, पहले ज़रा वॉशरूम यूज़ करते हैं, फिर पल्ली तरफ देखते हैं कि क्या स्थिति है और आपको पूरी सही जानकारी देते हैं। तो लास्ट ब्लॉग में भी मुझे यहीं से बाहर निकलना पड़ गया था। तो यहाँ मिलेगा आपको पब्लिक टॉयलेट जो बहुत अच्छी स्थिति में है। भैया यहाँ पे हमने 1-2 मिनट का रेस्ट लिया है और अब बढ़ गए आगे। अब देखते हैं आगे, आपको बताते हैं भैया क्या स्थिति है खनौरी वाले कट की। जो ऑफिशियली वो साफ लिखा है क्लोज है, तो पहले यहाँ से चलते हैं, फिर वरना अगले वाले कट से एक बार जुड़ के देखेंगे कि ये कहाँ से क्लोज है। सब लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, यानी क्लोज तो है, इससे कि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके।
इसी क्लोजिंग की। और ये यहाँ पे देखिए पूरी तैयारी होगी, टोल वोल भी सब बन गए और ये है कि खुल जाएगी। आगे नहर पे कहीं बंद है तो एक बार चलते हैं वहाँ तक, आपको दिखाते हैं। तो लीजिए एक बार फिर से हम उस हिस्से पे चल रहे हैं जो हमने लगभग 6 महीने पहले बनाया था और ये बताया था कि मलेरकोटला तक आप इससे सफ़र कर सकते हैं। तो फिलहाल उसी हिस्से पे हम चल रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक ये ओपन है, कहाँ से इसे क्लोज़ कर रखा है, और अगर इसे क्लोज़ कर भी रखा है तो क्या नीचे उतर के दोबारा इस पर चढ़ा जा सकता है। तो एक बार आपको दिखाते हैं। ये वो हिस्सा है दोस्तों जो हमारी 6 महीने पहले वीडियो जो बनाई थी हमने मलेरकोटला तक, इसमें ये हिस्सा बन रहा था उस समय ना। तो यहाँ पे धूल ही धूल थी और हमने मिट्टी में से गाड़ी निकाली थी और ये देखिए अब ये कंप्लीट है। तो वही जैसे मैंने पीछे भी कहा आप लोगों को कि बन के तैयार है मलेरकोटला तक, मगर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिस वजह से इसे क्लोज कर रखा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे फिलहाल हम चल रहे हैं। दोस्तों किलोमीटर नंबर 147 से हम निकल रहे हैं। आगे क्लोजिंग का बोर्ड मुझे दिख गया है, या तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा या हो सकता है खुला हुआ हो, मुझे यहीं से दिख रहा है। तो ये सेक्शन सारा कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम पे और अब पूरा बन के तैयार है। तो जब आप पहले भी आ चुके होते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि यार चलो ये चीज़ कंप्लीट हुई। तो उस टाइम हम आए थे और हमने कहा था कि अगर आप 5 किलोमीटर कच्चे में गाड़ी चला लें तो आप बड़े आराम से इससे मलेरकोटला तक का सफ़र कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। और आज वो चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे फिलहाल बैरिकेड लगे हुए थे, भाई की वीडियो में मैंने देखा था, और आज नहीं लगे हुए, यानी ओपन है फिलहाल यहाँ से भी ना। अब आगे कहाँ है, गंगा के पुल पे क्लोज है, देखते हैं, आपको बताते हैं। तो पातला तक मुझे उम्मीद है ये ओपन होगा, 17 किलोमीटर दूरी रह गई है। तो ये एक बिग न्यूज़ है आप लोगों के लिए, सबके लिए, कि पातला तक इसको मुझे लग रहा है ओपन कर दिया गया है। एक भाई ने मुझे बताया था कागा से लेकर और मलेरकोटला तक ओपन है। अगर आप लोगों को इसमें दोबारा खनौरी से बाहर निकलने के बाद एंट्री करनी है तो आप कागा से कर सकते हो, मगर मैं आपको क्लियर बताऊं अभी तो फिलहाल खुला हुआ ही है। आगे देखते हैं जैसा भी होता है। किलोमीटर नंबर 150 निकल चुके हैं, मतलब 15 किलोमीटर हम इस पर गाड़ी फिलहाल चला चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। पंजाब वाले सेक्शन पे हम चल रहे हैं। पटियाला का कट आ गया लेफ्ट साइड में। जितने भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया के बोर्ड आ रहे हैं ना, उनसे तो उम्मीद रखना भी बेकार ही होगा। 2.5 साल हो गए और जो 2.5 साल पहले पैच शुरू हुआ था 120 किलोमीटर का, उस पर भी एक भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया नहीं बना है। उसका मुख्य कारण ये भी है, जब तक ये लुधियाना से लिंक नहीं होगा ना, इस पर ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा। और ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा जब तक इस पर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1-2 बंदों के लिए कौन होटल खोल के बैठेगा यहाँ पे, ऐसा मेरा मानना है। ये पटियाला वाला कट आ गया लेफ्ट साइड में, मतलब दिल्ली से अगर पटियाला जाना हो तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे आप। बढ़िया है। पातला का भी कट है, आपको बता दूं मैं, पातला के लिए भी लेफ्ट ही लिखा हुआ था। सामने से ट्रैफिक आ रहा है जिससे पता चल रहा है कि आगे कहीं तक तो खुला हुआ है ही। तो देखते हैं, आपको बताते हैं। लगभग 160 का बोर्ड भी चला गया और हम खनौरी से 25 किलोमीटर इस पे आ चुके हैं। अभी तक तो भैया कहीं क्लोज दिखानी है हमें। और अब वो वाला सीन भी ख़त्म हो गया दोस्तों, जिसमें आपको रॉन्ग साइड चलना है, आपको कच्चे में चलना है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कोई रेस्टोरेंट सर्विस एरिया खुला हुआ नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पंप नहीं है। 85 किलोमीटर जब दिल्ली से चले थे उसके बाद से अभी तक कोई पंप नहीं पड़ा है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, कोई पंप नहीं पड़ा है।
भैया देख सकते हैं आप, किलोमीटर नंबर 168 भी चला गया और बिल्कुल सीधा खुला हुआ है। बस खनौरी से आपने एग्जिट करना है और फिर दोबारा से री एंटर हो जाना है इस पे, अपनी वाली साइड से ही। और बिल्कुल सीधा खुला हुआ भाई, कोई कच्चे पे नहीं चलाना, कोई रिस्की नहीं है, कुछ नहीं है। का इंतजार हम दोनों भाई करते हैं कि जिस दिन इससे हम वीडियो पूरी श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक बनाएंगे। हाँ, हम आप लोगों को पूरा बना के दिखाएंगे कटरा तक इससे, जिस दिन ये शुरू हो जाएगा। हालांकि हमारा प्रोग्राम इसमें यही रहेगा कि हम इसको श्रीनगर तक कवर करें पूरा। श्रीनगर तक कितना टाइम लगता है आपको? बिल्कुल। तो अभी तक तो कोई क्लोजिंग दिखी नहीं है, आगे देखते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको। फिलहाल तो बढ़ ही रहे हैं आगे, और 170 का बोर्ड भी आने वाला है, 169.4 का आ गया। तो कमाल ही हो गया भैया, मुझे तो लग रहा है ये ट्रायल बेसिस पे ओपन हो गया है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है। वो बात अलग है, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है फिलहाल, लगातार डाउट बना हुआ है। डाउट बना हुआ है कि कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे क्लोजिंग कर रखा है, ऐसे क्लोज कर रखा है। वो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। फिलहाल तो ओपन ही दिख रहा भैया सारा ये। नहीं, गाड़ी आ रही है सामने से, तो राइट साइड से गाड़ी दिखी तो हिम्मत बन रही है, उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ ये आगे ओपन हमें मिलेगा। और आगे भी गाड़ी आ रही है और राइट साइड से गाड़ी आ भी रही है। तो स्क्रीन सब ओपन है, जिससे पता चल रहा है कि ट्रैफिक चल रहा है इस पे ना। और ये भी हो सकता है ट्रायल बेसिस पे इसको ओपन कर दिया गया हो, क्योंकि खनौरी वाले कट पे जब हम 6 महीने पहले आए थे तो पत्थरों को साइड कर रखा था, मगर आज तो पत्थर वहाँ थे ही नहीं। तो हमें लगा कि नहीं यार, इसे ओपन तो कर दिया गया होगा। तो मतलब मनसा का लेफ्ट ये आ गया है और संगरूर का भी, तो यहाँ से लेफ्ट होके आप मनसा और संगरूर चले जाएंगे। 215 पे दोस्तों मलेरकोटला का आएगा, और लगभग 183.6 किलोमीटर हम इस पे चल चुके हैं। तो लगभग हमें 30 किलोमीटर ही और सफ़र करना है इस पे ना। और ये गया लेफ्ट में आपका संगरूर और मनसा का कट। अभी संगरूर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है यहाँ से, इस कट से। कटरा 383, और गाड़ियाँ संगरूर साइड से आ रही हैं, तो इससे पता चलता है कि संगरूर तक इसको ओपन कर दिया गया है, इससे ये पता चलता है। तो किलोमीटर बोर्ड 190, और आपको बता दूं, जब से संगरूर का कट गया है ना पीछे, तब से सामने से हमें एक भी गाड़ी नज़र नहीं आई आती हुई। जब से संगरूर का कट गया है, लगभग 182-83 पे आया था वो ना, और 191 पे पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 190 किलोमीटर हम दिल्ली से इस पे आ चुके हैं, और कहीं भी हमने कच्चे पे गाड़ी नहीं चलाई, ना ही हम कहीं नीचे उतरे। तो 190-95 किलोमीटर तक पूरा बन के तैयार हो गया है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे। अब आगे मलेरकोटला तक और बताते हैं आपको, और सामने से गाड़ी आ रही है, तो ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि रास्ता आगे खुला हुआ है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों ये, कि दिल्ली से 190-95 किलोमीटर तक तो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है ये। एक जगह, एक सिंगल जगह भी हमने रॉन्ग साइड गाड़ी नहीं चलाई, एक सिंगल जगह भी हमने कच्चे पे गाड़ी नहीं चलाई। तो बढ़ रहे हैं आगे, आगे भी अपडेट देते हैं। 193 का बोर्ड चला आने वाला है। तो भैया वो पॉइंट आ गया है जो मैंने, एक भाई हैं हमारे लुधियाना के, और वो बाइक पे इसकी अपडेट देते हैं कटरा एक्सप्रेसवे की ना। तो पुल जो सामने आ रहे हैं, उन्होंने दिखाया था कि ये क्लोज कर दिए, जिस वजह से इस पर आगे गाड़ी नहीं जा पाती है। तो एक बार देखते हैं, 1 हफ्ते पहले की वीडियो बता रहा हूँ, मैंने उनकी 1 हफ्ते पहले ही वीडियो देखी है। हम आगे देखते हैं भैया, ये क्लोज ही हैं या ओपन कर दिए गए। फिलहाल किलोमीटर बोर्ड 199 पे चल रहे हैं। तो दिल्ली से 200 किलोमीटर आगे दोस्तों, ये भी कम नहीं है। अगर ये मलेरकोटला तक भी ओपन हो जाए तो लुधियाना का सफ़र बहुत आसान हो जाएगा, और जालंधर का सफ़र आसान हो जाएगा, और माता वैष्णो देवी जी जम्मू किसी को जाना है तो उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा। तो देखते हैं आगे, वो पुल आ रहे हैं, अपडेट देते हैं आप। तो इन्हीं पुल्स की मैं बात कर रहा था
ये वाले जो पुल हैं इसको क्लोज किया हुआ था, भाई की वीडियो में मैंने देखा था, पत्थर वगैरह लगा रखे थे। और फिलहाल भैया मुझे तो लग नहीं रहा कुछ लगा हुआ है। जी हाँ, ये ट्रायल बेसिस पे ओपन हो गया है। तो आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि भैया मलेरकोटला तक का पैच ट्रायल बेसिस पे ओपन हो गया है। अब आप अपनी यात्रा लुधियाना के लिए दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे से मलेरकोटला तक कर सकते हैं बड़े आराम से। पूरा खुला हुआ है भाई ये तो। और ये खोल दिया गया है फिलहाल ना। हम आए थे एक ट्रायल लेने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से बसें बंद कर रखा है, तो जाके देखते हैं। उस लोकेशन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जो इसको जहाँ पे इसको क्लोज कर रखा है। तो हमने पूरा मैप बनाया था कहाँ से हम चढ़ सकते हैं इस पे, खनौरी के बाद से। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि हमें खुला मिल गया पूरा ना, आप देख सकते हैं पूरा खुला हुआ है। तो एक खुशखबरी है सभी मेरे भाइयों के लिए जो काफी दिनों से कह रहे थे कि भैया दिल्ली मलेरकोटला वाले पैच का, कटरा एक्सप्रेस वे का वीडियो बना के दिखाओ, क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि मलेरकोटला का कट आने वाला है 10 मिनट के अंदर। चलो आगे अपडेट देते हैं आपको। तो खुल गया दिल्ली से मलेरकोटला खुल गया दोस्तों, खुल गया। कोई कच्चा पैच नहीं, कोई रॉन्ग साइड नहीं, खुल गया पूरा। दिल्ली से मलेरकोटला 215-25 किलोमीटर तक का दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का पैच खुल गया। अब लुधियाना जाने वालों को बहुत कम समय में ये लुधियाना पहुंचा देगा, जालंधर पहुंचा देगा, और माता वैष्णो देवी की यात्रा में भी काफी ये कारगर साबित होगा। तो खुल गया भैया, खुल गया, पूरा खुल गया। तो कमाल हो गया भैया, कमाल। तो लो भैया पहुंच गए मलेरकोटला वाले कट पे, पहुंच गए भाई। 1 घंटा 50 मिनट लगाए हमें कटरा एक्सप्रेसवे पे इस मलेरकोटला वाले कट तक पहुंचने में। और पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, दोनों साइड की लेन ओपन हो चुकी है, ट्रायल बेसिस पे चल रहा है और कुछ दिनों बाद टोल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी को भी बधाई भैया, मलेरकोटला तक एक ओपन हो गया है। अब लुधियाना का सफर 1 से 1.5 घंटा कम हो जाएगा दिल्ली से, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आधा घंटा लगेगा आपको लुधियाना पहुंचने में, लुधियाना को टच करने में। अब लुधियाना क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो अलग है। तो पहुंच गए दोस्तों। तो एक बार दिखाता हूँ आपको यहाँ से ना, तो बहुत दिनों से इंतजार था, फाइनली अब ये ओपन हो गया है। तो एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मलेरकोटला पहुंच गए हम, और किलोमीटर 215 पे फिर से खुल गया है दिल्ली से लेकर मलेरकोटला तक का पूरा पैच। कोई कच्चे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरा प्रॉपर तरीके से बन के तैयार है। अब आप लोगों को बड़े आराम से लुधियाना का सफ़र कर सकते हैं इससे। और देखिए दिन का टाइम हो रहा है 2:30-3 बजे का, और हम पहुंच गए मलेरकोटला। पूरा पैच बन गया और खुल भी गया है। तो जिन मेरे भाइयों को लुधियाना वगैरह आना है वो बड़े आराम से सफ़र कर सकते हैं दिल्ली से इससे। लुधियाना, जालंधर सब जगह जा सकते हैं। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का मलेरकोटला वाला पार्ट ओपन हो गया है 215 किलोमीटर तक। तो भैया देखा आप लोगों ने, खोल दिया गया है मलेरकोटला तक। ये आगे का भी स्ट्रेस खुला हुआ है, मगर हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे हमने देख लिया था एक पुल पड़ता है, उससे आगे रास्ता बंद है। तो फिलहाल आप लोग सभी इसका मलेरकोटला तक प्रयोग कर सकते हैं। मलेरकोटला तक ये ओपन कर दिया गया है। टोल अभी शुरू नहीं हुए हैं दोस्तों, टोल में भी लगेगा टाइम। फिलहाल ट्रायल बेसिस पे इसको कर दिया गया है ओपन, और दोनों साइड से ओपन कर दिया गया है। ऐसा नहीं है वन साइड ओपन है, दोनों साइड से ओपन है। तो आप बड़े आराम से आ सकते हैं। अब यहाँ से लेफ्ट चले जाएं तो मलेरकोटला के लिए चले जाएंगे, और आगे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं आप लोगों को आगे का भी एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आगे क्या स्थिति है फिलहाल इसकी। तो यहाँ से लेफ्ट है दोस्तों मलेरकोटला 5 किलोमीटर, जिससे बाद आप 40 किलोमीटर करीब, 35 से 40 किलोमीटर करीब लुधियाना कवर कर सकते हैं। 4 लेन हाईवे है, बढ़िया बना हुआ है। और ये आगे का पैच है, एक बार देख लेते हैं कहाँ तक इस पर क्या काम चल रहा है। अगर आगे भी दोस्तों इसको थोड़ा सा एक आगे ना के ना, ये मलेरकोटला लुधियाना हाईवे के ऊपर से क्रॉस करता है। अगर उस वाले पैच पे ये उतरने की जगह बना दें फिलहाल टेम्परेली, तो आप लोगों को मलेरकोटला जाना ही नहीं पड़े। आप सीधे उस पॉइंट पे उतरेंगे जहां से 20 से 22 किलोमीटर दूरी जाएगी आपकी खाली लुधियाना की। तो 1 घंटा 50 मिनट लगा हमें इस पर चलने के बाद यहाँ तक पहुँचने में। वो भी इसलिए लगा क्योंकि आज हमने 110 112 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाई,
कहीं कहीं हमने बीच में खनौरी के बाद 120 से ऊपर गाड़ी चलाई है, वरना मैक्सिमम 110 ही चली है गाड़ी ना। तो 1 घंटे में 120 किलोमीटर का सफ़र बड़े आराम से तय हो जाता है इस पर ना। अब आगे देखते हैं। ये भी सब कच्चा था जब लास्ट टाइम गोलूर में आए थे, और ये भी बन के लगभग तैयार हो गया। तो मलेरकोटला से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम अब लुधियाना की तरफ। तो आपको दिखाते हैं आगे क्या स्थिति है। तो लीजिए भैया, यहाँ पे आके ये क्लोज हो गया। अब यहाँ से आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। ये है इसका क्लोजिंग पॉइंट। यहाँ पे चल रहा है पुलिया का काम, दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो यहाँ से आगे आप जा सकते हैं रॉन्ग साइड से होकर। फिलहाल बंद है, क्लोज है सब। यहाँ से कोई रास्ता नहीं जाने का। तो ये काम चल रहा है दोस्तों। तो यहीं तक ओपन है आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। किलोमीटर संख्या 220। पिछली बार के मुकाबले काफ़ी काम हो गया, मगर काफ़ी। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मलेरकोटला तक खुल गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो पहुँच गए दोस्तों फिर से मलेरकोटला वाले कट पे, और यहाँ से अब चलते हैं मलेरकोटला की तरफ। तो यू टर्न लेके आते हैं। मेरे को लग रहा है मैं गलत साइड से आ रहा हूँ, और मलेरकोटला की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कितने किलोमीटर का सफ़र और है। तो मैं थोड़ा गलत जा रहा था, मैंने अपनी गलती सुधारी, और अब यहाँ से राइट लेते हैं। तो लुधियाना से दिल्ली और दिल्ली से लुधियाना वालों को हो गया बढ़िया फ़ायदा अब। और लंबे इंतज़ार के बाद भैया ये हो गया ओपन। और लीजिए अब हम जाएंगे मलेरकोटला, और आपको थोड़ा सा मलेरकोटला दिखाते हैं। तो मैं जब माता वैष्णो देवी के सफ़र मैंने किया था दोस्तों, तो यहाँ से क्लोज़ कर दिया था ऐसे ना। और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब खनौरी से मलेरकोटला तक पहुँचना आफत हो गया मेरे लिए। तो पहुँच गए दोस्तों मलेरकोटला। तो ये एक अपडेट था जो आप लोगों को देना था। फाइनल ये ओपन हो चुका है। पहले जब बनाया था तो काफ़ी भाई मेरे से नाराज़ थे कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आप लोगों को जाने के लिए कह रहे हैं, मगर अब वो वाली चीज़ नहीं है। अब पूरा बन के तैयार हो चुका है। आपको 1 किलोमीटर भी कच्चे पे नहीं चलना, 100 मीटर भी आपको रॉन्ग साइड नहीं चलना। और ये लेफ्ट साइड से जो रास्ता आ रहा है ना दोस्तों, ये आता है आपका खनौरी से मलेरकोटला वाला रोड। भाई साहब बड़ा टफ है ये भी ना, बहुत टफ है। तो यही ब्लॉग था दोस्तों, इसमें आप लोगों को जानकारी देनी थी पूरी। और फिलहाल मलेरकोटला तक इसको ओपन कर दिया गया है। आगे जैसे भी अपडेट होगी लुधियाना की, फिर लुधियाना से आगे जलंधर की, तो आपको हम देंगे। आगे भी इसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।